हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एजाइल एकेडमी। दिस इज योर रोहित सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन मॉलिक्यूलर बेसिस से लिया गया है, जो कि आपका सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें बताता है। ये फ्रांसिस क्रिक ने इसके बारे में बताया था। जेनेटिक मटेरियल का डीएनए ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए में कन्वर्ट होना और डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, यही सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इससे पहले वाली वीडियो में हमने रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। रेप्लिकेशन का मतलब होता है ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए बनना, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का आरएनए में कॉपी होना। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। मतलब कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कॉपी होना। कहां से कॉपी होना? आपका डीएनए से कॉपी होना। क्या कॉपी होगी? क्या बनना? आरएनए बनना। मतलब जब डीएनए से आरएनए प्रिपेयर होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो देखिए क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल में अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, और आपका यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में कंप्लीट होता है। इसके पीछे कारण भी है और कारण हम डिस्कस करेंगे अभी तुरंत। ठीक है, देखिए क्या है कि डीएनए में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और डीएनए से आरएनए प्रिपेयर हो रहा है। इसका मतलब जो आरएनए है, आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो कैसे डीएनए के दो स्ट्रैंड, क्या दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाएंगे? क्या एक स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा? तो इस पे क्वेश्चन है, व्हाई डोंट बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मिक्स आरएनए? क्यों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाते हैं? क्यों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाते हैं? यहां पर यह है कि आरएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड है जो कि आरएनए प्रिपेयर करता है। इसमें क्या है कि हम लोग इस प्रोसेस से समझते हैं कि आखिर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए क्यों नहीं बनाते हैं। ठीक है, पहला हम ये जो आप ब्लू कलर में जो दो लाइन देख रहे हैं, ये हम लोग स्ट्रैंड मानते हैं। ठीक है, एक हम लोग मान लेते हैं कि ये डीएनए का स्ट्रैंड नंबर 1 है और ये डीएनए का स्ट्रैंड नंबर 2 है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि डीएनए से आरएनए बनना है, तो डीएनए से आरएनए बन रहा है। देखिए हमारा एक स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसमें भी जो आपका आरएनए तैयार होगा, वो आरएनए जब भी प्रिपेयर होगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में प्रिपेयर होगा। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए इज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जब भी बनेगा तो कौन से स्ट्रैंड पे बनेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड पे बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों में 3 प्राइम टू 5 प्राइम कौन सा स्ट्रैंड है? ये ऊपर वाला है। ठीक है, तो इस स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो एक जिससे नहीं बनता उसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो अभी हम लोग बनाकर देखते हैं दोनों से आरएनए कि आखिर क्या हो सकता है। तो हम एक डीएनए का स्ट्रैंड नंबर 1 और डीएनए का स्ट्रैंड नंबर 2 हम लोग ले लिए हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि इस स्ट्रैंड पे, स्ट्रैंड नंबर 1 पर एक आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। तो आरएनए जब भी फॉर्मेशन होगा तो एंटी पैरेलल, तो एंटी पोलैरिटी वाले होते हैं। तो जब ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है तो आरएनए आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा। ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन। ठीक है, ये इनके बेस पेयर्स हैं। अब क्या होगा, जब आपका आरएनए बनेगा तो हम लोग देख लेते हैं कि ये हो गया आपका आरएनए नंबर, आरएनए फर्स्ट, और ये हो गया आरएनए का स्ट्रैंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड हो गया। स्ट्रैंड नंबर 1 के साथ आरएनए फर्स्ट बना है और स्ट्रैंड नंबर 2 के साथ आरएनए सेकेंड बना है। इसमें एडेनिन के साथ बेस पेयर कौन करेगा? यूरासिल। तो हम लोग को पता है कि डीएनए के केस में एडेनिन का पेयरिंग होता है थाइमिन के साथ, गुआनिन का पेयरिंग होता है साइटोसिन के साथ। बट जो आरएनए का केस है, आरएनए के केस में जस्ट अपोजिट एडेनिन का पेयरिंग होने लगता है यूरासिल के साथ में। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। तो होगा क्या कि एडेनिन का आरएनए में यूरासिल के साथ पेयरिंग होगा,
थाइमिन, मतलब कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाते चले जाएंगे, ठीक है। थाइमिन एडेनिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, एडेनिन फिर यूरासिल, थाइमिन एडेनिन के साथ। सेम प्रोसेस ये आपका इसमें भी होगा। तो ये आपका एक कंप्लीट आरएनए प्रिपेयर हो गया, यानी कि आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रिपेयर हुआ। इसमें जब इन दोनों स्ट्रैंड को हम देखते हैं, आरएनए के स्ट्रैंड को, ठीक है, तो आप उसको इस प्रकार से देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री लग रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि डीएनए जो है, डीएनए से जो आपका आरएनए प्रिपेयर हुआ, तो दो यहां पर आरएनए के स्ट्रैंड प्रिपेयर हुए। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, वो क्या कहता है कि आरएनए वही, मतलब आपका डीएनए से आरएनए वही बनेगा और आरएनए वही कहलाएगा जो प्रोटीन कोड करेगा, प्रोटीन प्रिपेयर करेगा। तो इस केस में क्या है कि जब भी आपका ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आरएनए आप देख रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से आपका प्रोटीन फॉर्म नहीं होता है। तो फर्स्ट केस देख रहे हैं हम लोग, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डज नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन, और जबकि आरएनए से प्रोटीन बनना ही चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि एक आपका डीएनए से केवल एक ही आरएनए प्रोड्यूस हो पाएगा। ये आप नोट कर लीजिए बात को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी ये कहता है कि एक डीएनए के मॉलिक्यूल से केवल एक ही आरएनए बन सकता है जो आगे चलकर प्रोटीन को कोड करेगा। इसीलिए जो डीएनए है वो आपका, डीएनए के दोनों जो हेलिक्स है, दोनों जो स्ट्रैंड है, वो आरएनए नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को समझते हैं, क्या कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन अभी जब स्टार्ट कर रहे थे तो हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक में देखा कि साइटोप्लाज्म में होगा, और यूकैरियोटिक में देखा कि वो कहां होगा, आपका न्यूक्लियस में होगा। तो हम लोग अभी जो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं वो प्रोकैरियोटिक में पढ़ने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो कि डीएनए पे डिपेंड होता है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बन रहा होता है। उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज, यानी इसको पूरा बोला जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब कैसे डीएनए से आरएनए बनता है, इसके लिए डीएनए में 3 यूनिट्स होते हैं जिनको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। देखिएगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में, डीएनए में 3 यूनिट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब वो तीनों यूनिट्स क्या हैं जरा ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। डीएनए में जो आप सेक्टर देखते हैं, डीएनए 3 यूनिट में बटा होता है। एक यूनिट कहलाता है आपका प्रमोटर, एक यूनिट क्या कहलाता है, प्रमोटर। उसके बाद जहां से आपका आरएनए बनता है, जिस लोकेशन से आरएनए बनता है, उस लोकेशन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और जहां पर ये प्रोसेस जाके खत्म होता है उस डीएनए के पार्ट को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर, ठीक है। अब जो भी डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है उस डीएनए में 3 यूनिट्स हमने देखा, एक आपका देखा हमने प्रमोटर, एक देखा स्ट्रक्चरल, एक देखा टर्मिनेटर। होगा क्या कि प्रमोटर जो रीजन है वहां पर एक एंजाइम आता है जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है, इससे अटैच होता है। अटैच होने के बाद, ठीक है, और कौन से स्ट्रैंड से अटैच होगा, कौन से स्ट्रैंड से अटैच होगा हमें वो भी देखना है, क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड तो बनाएंगे नहीं आपके आरएनए, ठीक है। तो जब भी आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है जब भी अटैच होगा तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही अटैच होगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। जिस स्ट्रैंड पे नया यानी न्यूली सिंथेसाइज आरएनए बनना होता है तो उसको हम लोग एक बहुत बड़े रूप में हम लोग देखते हैं। देखिए ये रहा आपका वो, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है। डीएनए में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हम इसको अगर देखना चाहेंगे तो इसको हम लोग ऐसे ही मान सकते हैं, ये इस प्रकार से होगा, ठीक है, इस प्रकार से, जिसको हमने क्या किया है, ओपन कर लिया है, और 2 स्ट्रैंड हमने अलग अलग इसको क्या कर लिया है, हमने 2 स्ट्रैंड अलग अलग हमने लिख लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड वह स्ट्रैंड होता है जो आपका आरएनए प्रिपेयर करता है, ठीक है।
आरएनए सिंथेसाइज करता है, क्योंकि आरएनए का बनने का डायरेक्शन क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। तो देखिएगा अब इसके सेक्टर की हम बात करते हैं, ये भी आपका 3 सेक्टर में बटा होगा, 3 यूनिट बटा होगा, आपका एक बटा होगा। आप शुरुआत करेंगे प्रमोटर से, स्ट्रक्चरल जीन, तब टर्मिनेटर पर, ठीक है। तो आखिर ये प्रमोटर होगा कहां, प्रमोटर कौन सा रीजन होगा, तो आप याद कीजिए रेप्लिकेशन प्रोसेस को, कि एंजाइम उसी को वहीं पे मतलब उसी चीज को फाइंड आउट करते हैं जिसके बीच का बेस पेयर कमजोर होता है। तो हमें पता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच का बेस पेयर कमजोर है, तो ये एक ऐसे बॉक्स को फाइंड आउट करते हैं जो कमजोर हो, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, ठीक है। तो होता क्या है कि यहां पर ये टाटा बॉक्स खोजते हैं, ठीक है। देखिएगा यहां पर क्या है कि इस प्रकार से आपका ये भी 3 रीजन में आपका बंटा होगा, ठीक है। ये देखिए ये भी आपका 3 रीजन बटा हुआ है, ठीक है। आपका ये 3 रीजन में बटा हुआ है। पहला रीजन ये जो आपने लिखा ये है प्रमोटर, ठीक है। ये बीच का जो बच गया, ठीक है, बीच का जो है वो कहलाता है स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल जीन। और साथ में जो लास्ट का एक पार्ट होता है जहां पर ये प्रोसेस फिनिश होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्मिनेटर। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टर्मिनेटर बोला जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रोसेस को समझते हैं, प्रोसेस क्या है यहां पे, ठीक है। प्रोसेस को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम, यहां पर ये एक आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम आता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज वो टाटा बॉक्स से लाके अटैच हो जाता है, लेकिन ये प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर पाता है, तो फिर वहां पर सिग्मा फैक्टर आता है, ठीक है। फिर वहां पर सिग्मा एक फैक्टर आता है जो इस प्रोसेस को स्टार्ट कराने में मदद करता है। अब क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करता है और वो प्रमोटर रीजन से जाकर बाइंड होता है डीएनए के, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होता है। और धीरे धीरे जब आगे बढ़ना शुरू होगा, यहां पे बनेगा आपका आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे अब आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा तो इसके कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस भी बनेंगे यहां पे, इस पे, ठीक है। इस प्रकार से सीक्वेंस बनेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन ही वह साइट होता है, वह यूनिट होता है जहां पर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो सीधी सी बात है, जब आपका आरएनए बन रहा है तो एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा, यूरासिल। अभी तुरंत हमने देखा था गुआनिन जो है वो साइटोसिन गुआनिन के साथ एडेनिन यूरासिल, थाइमिन एडेनिन के साथ एडेनिन यूरासिल, ठीक है। ये पेयरिंग होगा। अब यहां पे क्या होगा कि ये जो आपका एंजाइम है, ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो यहां तक इसके साथ में पहुंचा होता है। अब धीरे धीरे जैसे टर्मिनेटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज पहुंचता है, तो उस आरएनए पॉलीमरेज के साथ में एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रो फैक्टर, ठीक है। ये ऐसा फैक्टर है, रो फैक्टर, जो रोते रहता है, मतलब अब कहता है कि अब ये प्रोसेस को बंद कर दो, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ में रो फैक्टर बाइंड कर जाता है, और ये जो आपका भी जो नया जो ये आरएनए बना आपका, ये आरएनए को रिलीज कर देता है, आरएनए बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है। चलिए इसको हम लोग एनसीईआरटी के डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है। हमने सबसे पहले क्या किया कि एक डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल लिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस हमने देखा ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। यहां पर देखने वाली बात है कि 3 यूनिट भी है और 3 प्रोसेस भी है, ठीक है। तो सबसे जो पहला प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस आपका है इनिशिएशन। फर्स्ट प्रोसेस इनिशिएशन। इस केस में क्या हो रहा है, इसमें रीजन भी हम देखेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो रीजन है यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका ये प्रमोटर रीजन है, ठीक है। प्रमोटर रीजन, ये बीच वाला जो रीजन है इसको हम लोग स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, और लास्ट वाला जो लास्ट यूनिट बच जाएगा उसको हम लोग टर्मिनेटर कहते हैं। ये तीनों पे ये इंप्लीमेंट होगा, ठीक है।
डीएनए के इस डायग्राम को जो हम देख रहे हैं, तो पहला ये जो रीजन है वो रीजन प्रमोटर है। प्रमोटर में क्या हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर में, ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है, ठीक है। और ये जो है ये है आपका सिग्मा फैक्टर, ठीक है। ये क्या करता है सिग्मा फैक्टर कि ये दोनों एक साथ प्रमोटर रीजन से जाके बाइंड होते हैं, बाइंड होने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है स्ट्रक्चरल जीन की तरफ। जब स्ट्रक्चरल जीन की तरफ जब पहुंच जाता है तो आपका ये जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम ग्रीन कलर में जो देख रहे हैं, ठीक है। पहला प्रोसेस में इनिशिएशन मतलब कि ये इनिशिएट करता है प्रोसेस को। दूसरा होता है इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब जिसमें आरएनए बनना शुरू हो जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज आप बीच में देख रहे होंगे, इसमें क्या है आप ये देख रहे हैं, ये वाला ये आपका आरएनए है। ये क्या है? ये आरएनए है। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाना शुरू कर दिया और जो सिग्मा फैक्टर था उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? थर्ड प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। अब इस टर्मिनेशन केस में क्या होगा कि जब जो आरएनए आपका जो आरएनए बना, ठीक है, वो बनते रहेगा। जो आपका ये जो एंजाइम है जिसको हम लोग कह रहे थे आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं अब क्या होगा फाइनली लास्ट प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज के साथ में आपका ये जो फैक्टर है इसको रो फैक्टर कहते हैं। अभी तुरंत हमने देखा था रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जाकर बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद क्या करता है कि इस प्रोसेस को टर्मिनेट करता है, खत्म कर देता है। और जो आरएनए का जो मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज होकर इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा कि आपका आरएनए बनकर रिलीज हो गया। इसका मतलब कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में कॉपी हुआ। मॉलिक्यूलर जो फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो बताया कि आपका डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है? इसका मतलब कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आपका स्ट्रैंड से, डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए में कॉपी हो जाता है, या आरएनए बन जाता है। और ऐसा आरएनए बनता है जो क्या कर सके बाद में जाके प्रोटीन को कोड कर सके, ठीक है। तो ये था ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक में, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक। दैट्स